नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, ये मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आप सभी के साथ अगले कुछ वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। और ये किस आधार पर है तो उसका मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जा रही है, और आपके लिए अभी कुछ वीडियोज आएंगे जिसमें हर वीडियो में हम 5 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 मान लेते, 5 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, छोटे छोटे वीडियो होंगे, और 5 क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। और आपको करना कि आपको उन्हीं 5 क्वेश्चनों को रिपीट करना है, उसके जैसे क्वेश्चंस आपको अपने बुक में सर्च करने हैं, बुक में ढूंढने हैं अलग अलग किताबों में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये पेपर ओरिएंटेड होंगे और पेपर में आए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन किन बच्चों के लिए हेल्प कर सकता है? सभी को मदद करने वाला है ये। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है उनकी तैयारी को और बेहतर करेगा। जिनकी तैयारी हो ही नहीं रखी है, जो इस भरोसे बैठे कि क्या करें क्या ना करें, सिर्फ डरे जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे अभी भी, तो उनको ये मदद कर सकता है। अगर लास्ट के कुछ दिन भी पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चनों को तो काफी हेल्प हो सकती है उन सबकी। तो भाई क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें और क्वेश्चन मेरे साथ करें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या हमारा? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम लगभग आपके 8 मार्क्स का चैप्टर है, और इसमें क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर के ही क्वेश्चन कुछ 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है। इसमें आपको 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, हम निकाल लेंगे, पर इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, रैशनलाइज, है ना। रैशनलाइज अलग से भी आ जाता है। इसमें तो ए और बी निकलवा रहा है मुझसे, पर बिना रैशनलाइज के ए और बी निकलने वाला नहीं है। तो रैशनलाइज आप जरूर सीखें, ताकि अगर सेपरेट में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाती है तो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो 4 नंबर का आएगा। 3 नहीं तो 4 का ये क्वेश्चन तो पेपर में। बट अगर सिर्फ रैशनलाइज आता है तो 1 नंबर का भी हो सकता है और 2 नंबर का भी हो सकता है। 2 से ज्यादा का तो उम्मीद नहीं करता मैं, जो सिर्फ रैशनलाइज होगा। और रैशनलाइज आपको बहुत मदद करता है। रैशनलाइज होता क्या है एक्चुअल में? डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। डिनोमिनेटर में जैसे आप रूट में नंबर देख रहे हैं और ये इरेशनल नंबर है, तो आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है ये नंबर सब, तो इसको नीचे से हटाना होता है अपने को डिनोमिनेटर से। तो उसके प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनलाइज बोलते हैं। तो वो आपको आता होगा, हम उम्मीद करते हैं। नहीं आता हो तो इस क्वेश्चन के साथ समझने की आप कोशिश करिए और अलग से रैशनलाइज की पहले प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या ही शुरू करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे ना। क्वेश्चन देख लिया आपने, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो भैया मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले कैलकुलेट करूंगा और लास्ट में कंपेयर करूंगा। मैं जब बच्चों के नोटबुक चेक कर रहा होता तो वहां पे वो अलग अलग अप्रोच फॉलो करते, पता चलता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। उसमें एक तरीका ये देखने को मिलता है कि लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में वो करते नजर आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कोई अप्रोप्रिएट तरीका है। बाकी तो भाई बताने वाले बेहतर समझे कि वो सही बता रहे हैं नहीं बता रहे, क्योंकि ठीक है वो इक्वल टू में क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, मुझे पता है। बट ज्यादा मुझे लगता है जो बेहतर है कि पहले आप एलएचएस कैलकुलेट कर लो, जो आपका फाइनल वैल्यू आता है उसको आप कंपेयर कर दो आरएचएस से, कोई दिक्कत नहीं। साथ में लेकर चलना मुझे नहीं समझ आता कि बेहतर तरीका है। बाकी आप बेहतर समझते हैं बच्चों, तो आप देख लीजिए, दोनों ही वैलिड हो सकते हैं, पर मैं अभी क्लियर नहीं हूं। मैं अपने तरीकों पे ही क्लियर हूं कि हाँ भाई मैं जो करवा रहा हूं सही करवा रहा हूं। तो देखना है आपको, है ना। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। ठीक, ये तो हमने लिख लिया ना। अब रैशनलाइज का प्रोसेस देखिए आप बहुत ध्यान से, जिन बच्चों को पहली बार देखने को मिल रहा है। अब पूरे साल बीत गया, आपने सीखा ही नहीं, तो अब सीख लीजिए। तो रैशनलाइज में होता क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो साइन होता है, बस उसका साइन चेंज होता है, नंबर एज इट इज लिखे जाते हैं। √11, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ प्लस होगा तो माइनस लगेगा, और माइनस होता तो क्या लग जाता? प्लस लग जाता। तो बहुत मैं ध्यान से बता रहा हूं और धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और जो चीज हम ऊपर लिखेंगे वही चीज हम सेम टू सेम नीचे लिखेंगे। प्लस का हमने सिर्फ माइनस किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और जो चीज हमने ऊपर लिखा वही चीज हमने नीचे लिखा, इसको ध्यान में रखें। ठीक, पहला स्टेप क्लियर। अब आप देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला लगता हुआ मिल रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया आपको अलजेब्रा तो आता होगा इतना, 8th क्लास से पढ़ के आए हो ना। तो a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन नीचे में भी एक आइडेंटिटी लग रहा है, ऊपर भी लग गया एक आइडेंटिटी, नीचे भी लग जाएगा। नीचे क्या लगेगा? नीचे तो हर बार लगता है, ऊपर जरूरी नहीं कि हर बार यही लगे। न्यूमरेटर में जरूरी नहीं कि हर बार a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगे, हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे, हो सकता है कोई आइडेंटिटी लगे ही ना, सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। पर नीचे फिक्स है, कोई भी रैशनलाइज का आप सवाल कर लो, नीचे आपका फिक्स होने वाला है कि नीचे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिक्स है। तो हम लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए आगे देखिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है आप सभी को, हम उम्मीद करते हैं आता होगा। ए स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, नीचे में डिनोमिनेटर में √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7। ठीक भाई, √11 इंटू √11 11 ही बन जाएगा और √7 इंटू √7 7 ही बन जाएगा, क्योंकि पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है ना। कई बार तो मैं रूट के साथ ही परेशानी शुरू हो जाती है हमारी। तो √11 का स्क्वायर 11, ये हो जाएगा आपका √11 गुने √7 √77। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 7, 11 में 7 किया तो बच्चों हो गया 4, 11 7 18 माइनस 2 √77 बट्टे में 4। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ 2 कॉमन आ रहा है सर, तो 2 नम 18 है ना, 2 9 जा 18 और हेयर इज √77। हमने 2 कॉमन लिया, अब ये सिंप्लीफाई भी हो गया। चलो जी कर दिया जी, 9 माइनस √77/2। चलो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? सेपरेट कर देते हैं ना, 9/2 एंड देन √77/2। यहां तक ठीक? ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कंपेयर करेंगे तो भैया जो लेफ्ट हैंड निकाला वो क्या निकाला? 9/2 माइनस √77/2। और राइट हैंड साइड क्या अपने पास? राइट हैंड साइड है a माइनस बी √77। कंपेयर करना है अब आपको, तो देखिए ऐसे, a के सामने क्या है भाई? a बराबर 9/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। अब ये रहा आपका, इसको कंपेयर करना है, कर लीजिए कंपेयर। या लाइन खींच देता हूं, माइनस का √77/2 और ये माइनस का b √77। माइनस से माइनस कैंसिल, √77 से √77 कैंसिल, तो यहां लेफ्ट क्या बचा? 1, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/2। क्या आ गया? 1/2। आपका आंसर। सिंपल। आपको क्या क्या सीखने को मिला? एक तो रैशनलाइज की बेसिक बात समझ में आ गई, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि भाई इतने ही बड़े सवाल से रैशनलाइज सीखा जाए, पहले तो रैशनलाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेने आपको और उन क्वेश्चनों के साथ रैशनलाइज को शुरू करना है। ठीक है, तब जाकर इन क्वेश्चनों पे आपको आना है, और ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जैसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको तैयार करना है। ठीक, पहला हो गया, 4 क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस सीरीज में कोशिश करनी है हमें, 5 क्वेश्चन तो मुझे करवाना ही है, अगर 5 क्वेश्चन करने के लिए हम दूसरा क्वेश्चन है ना। अब इसमें सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगने वाला है। अब यहाँ देखेंगे 2 रूल है। सबसे पहला रूल आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस, तो एक तो ये नियम लगने वाला है कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? डिवाइड में माइनस। एक तो ये लगेगा, ठीक, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो ये चीज दिख रहा है ना, यहाँ पर भी नियम है। क्या नियम है? अब मान लीजिए, देखिए ये रूट है, √a, भाई √a है, तो अगर मैं इसका रूट हटाना चाहूं तो a पे क्या बनेगा? मतलब a पे पावर क्या जाने वाला है? 1/2। ये क्योंकि स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ये ऐसा ही होता अगर ये यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट। तो इसमें अगर रूट हटाना हो तो क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? 1/3। तो कहीं ना कहीं तो ये रूट फॉर्मूला ही है ना, ये कॉन्सेप्ट ही तो है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता, अंदर में कोई पावर होता है, जैसे सपोज पावर n होता है, बाहर कुछ नहीं है, तो उस केस में क्या होता? उस केस में ये होता n/2। बाहर कुछ भी नहीं है तो 2 है, ध्यान रखिएगा। और यही चीज ऐसा लिख दूं कि बाहर में मैं n दे दूं और अंदर में कुछ भी ना दूं, तो उस केस में क्या जवाब होगा? उस केस में होगा बच्चों 1/n, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। तो इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। तो एक मेन जो फॉर्मूला बनता है, मान लीजिए बाहर n है और अंदर m, तो फॉर्मूला क्या बना? m/n। आपको एक तो याद करना है। अब जैसे यहां इस केस को मैं कैसे लिखूंगा, आप खुद बताइए। तो इस केस को लिखूंगा 32 टू दी पावर 1/5, ऐसे लिखूंगा, है ना। तो यही वाला काम कर रहा है ना, कि अंदर में कुछ भी नहीं है पावर, तो 1 लगा दिया और जो बाहर लगा हुआ डिनोमिनेटर में चला जाता है। यही वाला तो कॉन्सेप्ट है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, मैंने समझाने के लिए ये सब चीजें आपको बताई है। तो हमारे लिए तो एक तो ये और एक ये हमारा, ये 2 नियम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आते हैं। तो ये दोनों नियम आपको इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगा। अब पेपर में कितने नंबर के आने वाले? ये पेपर में 2 नंबर का आने वाला है। 2 नंबर का सवाल होगा। ये थोड़ा सा अभी तो वो आसान है, इसको कुछ मुश्किल किया जा सकता है, अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट ये ही लगने वाला है उसमें। ठीक, तो समझिए अब ध्यान से, है ना। सॉल्यूशन, तो 2 की पावर 5x माइनस x और इसको लिखेंगे 32 टू दी पावर 1/5। नियम पता चल गया, तो दोनों नियम यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n।
तो क्या हो गया m माइनस एन। और दूसरा हमने क्या लगाया था कि अंडर रूट, यहां पर हमने लिख दिया कुछ n, सपोज यहां पर a, अंदर में कुछ नहीं लिखा तो एक 1/n, यही कॉन्सेप्ट लगाया। 5x में से एक x गया तो 4x डिवाइड 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 होल 1/5। प्राइम फैक्टर कैसे, ये देख लीजिए जिनको नहीं पता, ये हुआ 16 टाइम में, ये हुआ 8 टाइम में, ये हुआ 4 टाइम में, ये हुआ 2 टाइम में, डिवाइड कर रहे हैं ना जी इसको, इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कितनी बार 2 आया, 5 बार, इसलिए 5 लगा दिया। यहां भी एक नियम लगेगा, a की पावर n होल पावर n, तो पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, ये भी एक्सपोनेंट्स का ही नियम है। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक, अब यहां पर एक रूल और लग रहा है कि अगर बेस सेम है, इफ बेस आर इक्वल देन पावर आर ऑल्सो इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है ना। तो क्या आ गया वैल्यू 1/4, ये मल्टीप्लाई कहा जाएगा डिवाइड में, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी है 1/4। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ऑलरेडी ये 1-2 बार आ चुका है, अब मुझे लगता है कि आ सकता है दोबारा भी। अब इस क्वेश्चन, ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट कोई रूल नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो कोई भी रूल ऐसा नहीं है प्लस वाले केस में कि डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स पे लगाया जाए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2 नंबर तक का आ सकता है पेपर में, आप ध्यान से देखना, इसमें करें तो करें क्या, डायरेक्टली हम 2 को 38 बार मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, या 37 या 36 बार, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में, तो और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो आसान तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का, यूनिक क्वेश्चन है ना। अब इसमें करेंगे क्या, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो टर्म है, ये 3 टर्म है, इसमें मिनिमम पावर कितना दिख रहा हो आपको, मिनिमम पावर 2 की पावर 36 दिख रहा है, 36 कॉमन ले लो। तो अगर आप 38 में से 36 माइनस करोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, 37 में 36 माइनस करो 2 की पावर 1 बचेगा, और ये पूरा 2 के 36 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। हमने ऊपर 36 कॉमन लिया, उसी को ध्यान में रखकर नीचे भी मैं 36 ही कॉमन ले रहा हूं। यहाँ मिनिमम टर्म कॉमन नहीं ले रहा, मिनिमम पावर, ऊपर हमने मिनिमम पावर कॉमन लिया पर नीचे हमने मिनिमम पावर कॉमन नहीं लिया। यहाँ पर हमने ऊपर जितना पावर कॉमन लिया उतना ही हमने नीचे लिया, क्यों, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 36 माइनस होगा 39 में से 3 आएगा, यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 1, देखिए ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 की पावर 2, अब इसको तो ओपन कर सकते हो 4, 2 की पावर 1 2, यहाँ पर 1, नीचे 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 2 कितना 4, और यहाँ पर 2, कैलकुलेट करेंगे 4 2 6 1 7, 8 2 10 14, 7 1 7 7 2 14, कितना मिला 1/2। वैसे करने जाते बहुत टाइम लगता, 3 स्टेप में 4 स्टेप में सवाल खत्म हो गया। तो क्वेश्चन यूनिक है, इसीलिए पूछा भी गया होगा पहले भी, बट अब ये बहुत सारे बच्चों को अब ये आ गया होगा, फर्स्ट टाइम नहीं आया होगा, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आता है तो आप सब बच्चे कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो मैंने 5 पार्ट लिखे हुए हैं, है ना। पेपर में अगर ये सिंगल होता, लाइक इतना ही क्वेश्चन होता, ये इतना हिस्सा होता, लाइक ये क्वेश्चन होता और ये पार्ट निकाला होता, फिर तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता। 2 पार्ट आते तो 3 नंबर का हो जाता, 1.5 नंबर के क्वेश्चन हो जाते। इतने सारे पार्ट्स तो नहीं आएंगे, बस ये समझाने के पर्पज से मैं इतने सारे पार्ट समझा रहा हूँ आपको। ध्यान क्या रखना, जैसे यहाँ पे x + 1/x है, तो हो सकता था यहाँ माइनस भी लगा हो, है ना, टाइप आप बता रहा हूँ, ये माइनस भी तो लगा हो सकता था। यहाँ x² - 1/x² है तो प्लस भी तो हो सकता था, या प्लस है माइनस हो सकता था, या माइनस है प्लस हो सकता था, या प्लस है माइनस हो सकता है, मतलब वेराइटी ऑफ टाइप से। अगर आपको ये समझ आ जाता है 5, तो इसके जैसे आप अलग अलग तरीके बना, तो हो सकता है कि पावर 2 के बजाय 6 होता, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर ये समझ पाए तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके जैसे क्वेश्चनों का। तो आप समझते हैं पहले ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो अपने को पता है 9 - 4√5 है, बट आप हर जगह 1/x देख रहे हो, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/x ही है, दिख रहा है को 2/x, इसको आप 1/x लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 2/x को आप लिख सकते हो जैसे करके 1 2 को अलग कर दो इनटू 1/x। देखो जी बात एक ही है, यहाँ भी आपको 1/x दिख रहा है ना, इसका तो 1/x हर जगह है, और 1/x फिर निकालना पड़ेगा, 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्चुअल में। तो कैसे निकालेंगे, अब यहां पर सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से, x की वैल्यू पता है मुझे, किसकी वैल्यू निकाली 1/x की, तो x तो हम जानते हैं, हमने जैसे ही यहां पर ये लिखा x की जगह पे, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि
यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो किया था उसमें हमने एक रैशनलाइज के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि रैशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम रैशनलाइज कहते हैं। यहाँ फिर से रैशनल नंबर आ गया, अब इसको रिमूव करना तो रैशनलाइज का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या बताता है रैशनलाइज कि मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में जो लिखा बस उसका साइन बदल दीजिए, बाकी टर्म्स क्या रहने वाले, सेम रहने वाले, ये ना यही बताया था। देखिए सेम, माइनस का बस प्लस कर दिया, टर्म वैसे के वैसे, जो न्यूमरेटर लिखा वही डिनोमिनेटर। तो अगर यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा ऊपर में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 प्लस 4√5 और नीचे में एक आइडेंटिटी लग रहा है a माइनस बी ए प्लस, जो कि हर बार ही लगेगा, मैंने बता दिया जैसे कि नीचे डिनोमिनेटर में हर बार सेम आइडेंटिटी लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर में 9 प्लस 4√5 और नीचे देखिए 9 9 जा 81 और इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 80। कैसे कैलकुलेट किया, देखो 4√5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, जिनको नहीं पता पावर 2 लगे तो 4 into 4 कितना हो गया 16 और √5 कितना हो गया 5, 16 5 कितना हो गया 80, तो 80 लिखा हुआ है। तो 9 प्लस 4√5 अपॉन 81 माइनस 80 कितना 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं भाई 1 ही आ गया ना, डिनोमिनेटर 1 का क्या मतलब, क्यों लिखे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक, मतलब ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, अब ये जो 5 टाइप है हर जगह 1/x है, तो हमें ये 1/x जो हमने निकाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट को यहीं से शुरू करते हैं और ये है, मुझे जैसे मैंने एक बार कर लिया तो मुझे हर पार्ट में करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मान लो सेपरेट क्वेश्चन हो तो मुझे करना ही पड़ता फिर तो ये हर पार्ट में मेरा यूज हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4√5, 1/x की वैल्यू कितनी निकली 9 प्लस 4√5। अब ध्यान दीजिए माइनस का 4√5 प्लस का 4√5 कट गया तो 9 9 18, फर्स्ट पार्ट खत्म। चलो आ जाओ सेकंड पार्ट को फटाफट में। अब सेकंड पार्ट को आप देख रहे हो यहाँ पर, सेकंड पार्ट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जानते हैं हम, क्या वैल्यू दे रखा है 9 माइनस 4√5, है ना, और इसकी पावर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये रहा एक्सप्रेशन में माइनस 1/x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5 और यहाँ पावर 2 था तो पावर 2। तो अब ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ आपको साफ पता चल रहा है कि एक आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक अप्रोच है करने का। एक अप्रोच ऐसा भी तो हो सकता था x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, उससे भी तो आंसर आ सकता था। एक तो आप ये तरीका फॉलो कर लो, इसको आप ओपन कर दो, इसको आप ओपन कर दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चों कि हम क्या करें x प्लस 1/x और x माइनस 1/x और इनको हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करें तभी इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बना है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा और इसको ओपन करने से भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों तरीके अपने पास है, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो मैं अभी नीचे वाला तरीका ही फॉलो कर लेता हूँ, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये रहा माइनस, माइनस लगाइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो एक्सप्रेशन ओपन कर दिया, बस अब कैलकुलेट करना है। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 √5, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 5 जा 80 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 9 9 जा 81, ये हो जाएगा आपका 72 √5 और यहां पर हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहीं पे ध्यान से देख लो 81 और 80 कितना हो गया, है ना, 81 और 80 161 हो गया, माइनस का 72 √5 ब्रैकेट ओपन कर देना, 81 80 161 पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, माइनस का 160, इन दोनों को ऐड करोगे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का आएगा और ये प्लस वाला भी किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, -72 कितना हो गया 144, माइनस का 144 √5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू होगी माइनस का 144 √5। तो इस अप्रोच से भी करेंगे तो ये आपके 4 लाइन लगभग इसमें लगा है, और जो अभी बताया गया था कि a प्लस बी a माइनस बी, उससे भी यही आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो उससे भी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों। यहाँ पर हमने जो 1/x की वैल्यू निकाली थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 9 प्लस 4 √5, मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहां पर वही एक तरीका तो ये है x³ प्लस 1/x³ में कि हम क्या करें कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्टली x की जगह पे 9 माइनस 4 √5 और होल क्यूब लगा दें, और यहां पर भी
9 प्लस 4√5 इसका होल क्यूब लगा दें और इसमें a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब लगाकर ऊपर करें, कैलकुलेट, टाइम लगेगा, है ना। तो एक तरीका तो ये है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और क्यूब वाला फॉर्मूला लगाने से पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक आसान तरीका क्या है, क्यूब वाला फॉर्मूला ही बड़ा आसान क्या है। इसी सवाल को करने के लिए अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। ऐसे ही होता है फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे 3ab कॉमन लोगे तो a प्लस बी, है ना। इसी एक सिंगल फॉर्मूले को, इसी एक्सपेंशन को आप तीन तरीके से लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता है, बीच में माइनस साइन होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो क्या दिखता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। और फिर यहाँ पर फिर कैसे लिखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, है ना। ये दो अप्रोच है। यहाँ पर एक स्थिति और भी तो बन सकती थी, ये स्थिति बनती a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ये भी तो एक फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन सभी स्थितियों में मतलब ये तो चलो खारिज करो कि पॉजिटिव का है तो अपने पास यही दो में से सिलेक्ट करना है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उससे पहले जब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। और अभी हम आपको इसी फॉर्मूले से सवाल करके दिखाएंगे, देखना कितनी जल्दी हो जाएगा, कंपेयरली ओपन करने में टाइम ज्यादा लग जाने वाला है। तो इससे हम करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए जल्दी कितना जल्दी होगा। ये सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास उपलब्ध होंगे, नहीं है तो आप लिख लीजिए प्रॉपर। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसके इक्वल टू में लगाने जा रहे हैं खुद से यहाँ पे नीचे में a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, यही ना, यही फॉर्मूला है, यही थर्ड फॉर्मूला था हमारा। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 9 मतलब x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 और 1 अपॉन x की कितनी थी, 9 प्लस 4√5, है ना, पावर 3, ये रहा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, हम इसी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर x से x कैंसिल तो 3 बचेगा, फिर से अगेन x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 और 1 अपॉन x की वैल्यू 9 प्लस 4√5। कैलकुलेशन देखिए कितना सिंपल होने वाला है, कट गया तो 9 और 9 18, अभी 18 का क्यूब करेंगे हम। यहाँ पर x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3, यहाँ भी ये कट जाएगा तो 9 और 9 18। अब 18 का क्यूब कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए फटाफट आप सब, 32 कितना आया 5832। x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब 18 दिया 54, 54। अब क्या करेंगे 54 की तरह के माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 5832 माइनस 54 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यही वैल्यू। अब माइनस 54 करिए, माइनस 54 कितना आएगा 5778, ये आपका आंसर हो गया। तो टाइम तो भी बहुत बचेगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बहुत कम है इसमें, तो आप यही वाला तरीका फॉलो करेंगे। माइनस होगा तो माइनस में अप्रोच करेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, अंदर भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, प्लस है तो इन सब जगहों पे प्लस नजर आ रहा है। तो बहुत आसान है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे सवाल है। अभी देखिए अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये कैसे होगा, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए घबराना नहीं है, सिंपली खुद से क्या करिए पावर 2 होल पावर 2 लगाइए। अब बाद में हम रिमूव करें, खुद से हमने लगाया तो हम इसको, अगर मैथमेटिक्स में हम खुद से कुछ चीजें हम एक्सप्रेशन में ऐड करते तो वापस बाद में हम हटा देंगे तो नील इफेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कभी +2 किया तो -2 भी कर देंगे, पावर 2 लगाए तो रूट लगा के पावर 2 को हटा भी देंगे। तो हमने अभी पावर 2 लगाया क्योंकि हम क्वेश्चन को करना चाहते हैं। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ आइडेंटिटी लग गया, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, यही ना। अब अंडर रूट एक्स का पावर 2 क्या हो जाएगा, x बनेगा, ये तो कट जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। अब आप बेहतर जानते हो कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 माइनस 4√5, ये रहा -2, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 9 प्लस 4√5। अब आप देखिए कैंसिल हो गया, 9 और 9 18, 18 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2 बताइए, 18 में से 2 गया तो हो जाएगा बच्चों 16, है ना, 9 18, 18 माइनस 2 16। अब कितना मजेदार बात है कि यहाँ का स्क्वायर हटाना और यहाँ पर इसका यहाँ रूट, हम क्या करेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, है ना, यहाँ से रूट हट जाएगा, वहां पर पावर 2 टेकिंग रूट
टेकिंग रूट बोथ साइड, हमने पावर 2 लगाया इसलिए हमें रूट लगाना पड़ता है कि पावर 2 को हम रिमूव करें, नील इफेक्ट कर दे तो रूट लगाने से ये पावर हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स, ये मिल जाएगा, पावर 2 हट जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों प्लस माइनस 4, क्या आएगा प्लस माइनस 4, रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, तो हमारा आंसर कितना आया प्लस माइनस 4। कितना सिंपल है सवाल, अब बस देख के घबराना नहीं है, अप्रोच पे काम करना है कैसे करूं कि हो जाए, ठीक। अब आज ये फिफ्थ पार्ट पे, यही कर दे फिफ्थ पार्ट, ध्यान से देखिए, ये और हमारा फिफ्थ पार्ट x प्लस 2 अपॉन एक्स, तो क्या करेंगे पहले इसको 2 को सेपरेट अलग कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स नजर आएगा, x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 2, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं, तो 9 माइनस 4 रूट 5 मल्टीप्लाई करिए 18, मल्टीप्लाई करिए 8 रूट 5, कैलकुलेट करेंगे 18, कितना आ जाएगा 27 माइनस सॉरी प्लस 4 रूट 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं था इसमें, तो ये तो और आसान है, बस यहाँ दो अलग है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन कितना आया 27 प्लस 4 रूट 5, तो क्वेश्चन खत्म। आप इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस आज के वीडियो का, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। p by q के फॉर्म में लिखना है। दो टाइप के सवाल होते हैं इस फॉर्मेट में, दो टाइप के सवाल, दोनों टाइप आपके सामने, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट ये दो टाइप समझ लोगे तो समझ आ जाएगा सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी है। जैसे 0.4 पे बार है, बार, इसको 0.4 पे बार, बार का मतलब रिकरिंग नेचर है, 0.4444 सो ऑन, तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया 0.4 पे बार, लाइक इस तरह से लिखा होगा 0.4444 एंड सो ऑन, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पे बार, ठीक। मतलब 4 कई इनफाइनाइट टाइम तक है। यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा रहा होगा 0.26666 ऐसे चलता चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 रिकरिंग नेचर में 2 वन टाइम है, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। अब आप देखेंगे कि इन दोनों सवालों के अंदर में जो अंतर क्या है, यहाँ पर ओनली एक डिजिट है जो कि बार लगा हुआ है, इसमें 2 डिजिट है, एक पे बार है और एक पे बार नहीं है, तो ये अलग टाइप हो गया, साफ दिख रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 3-4 टाइप के, अगर मैं एक समझ गया तो मैं बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पर कर पाऊंगा, ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर कर पाऊंगा अगर एक समझ में आ जाता है तो। अब देखिए 0.4 बार, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 2 पे बार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 4 1 2 पे तीनों पे बार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 चारों पे बार हो जाए, तो ये तो इसी पैटर्न का सवाल है ना कि इसमें आपको सिर्फ बार वाले नंबर दिखेंगे, चाहे वो एक डिजिट हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो। यहाँ पर 2 आप देखेंगे, एक पे बार होगा और एक पे बार नहीं होगा, इसमें भी वैरायटी हो सकती है, जैसे 0.234 पे बार, तो 2 डिजिट है बिना बार का, एक बार वाला, ऐसा भी तो हो सकता है 243 मतलब 2 पे बार नहीं है 43 पे बार है, तो कोई भी वैरायटी यहाँ भी बनाई जा सकती है, पर है तो 2 ही पैटर्न ना, इसके अंदर आप चीजों को समझेंगे, ये समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आप खुद ब खुद समझ पाइएगा। क्या अंतर क्या आता है इस सवाल को जब करते हो, तो आप ध्यान देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है, जिससे कि हम p by q के फॉर्म में लिखेंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 0.2 को p by q के फॉर्म में लिखो, तो आप मुझे तुरंत बता दोगे 2/10 होगा जी, और सिंप्लीफाई भी करके बता दोगे 1/5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूछूं 0.34 का बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे 34/100 होगा जी, सिंप्लीफाई करके आप यहाँ काट के बता दोगे कि भी 17/50 हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है ना, जहां पर मैंने लिख दिया कि 7 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम, अब कैसे लिखोगे? तो अब इस चीज को लिखने का जो अप्रोच है वो आपने को सीखना है, ठीक है जी। नॉर्मल क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको कोई प्रोसीजर तो होगा, तो इस प्रोसीजर को समझते हुए ध्यान रखिएगा। जैसे एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, 4 पे है तो 10,000 से, ऐसी सो ऑन। यहाँ पर 2 प्रकार के डिजिट है, बार और विदाउट बार। जैसे अब यहाँ इसी केस को समझो, तो यहाँ पर एक डिजिट है जिसपे बार नहीं है, तो हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक डिजिट जिसपे बार है तो अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों बार 10 से हो रहा है क्योंकि बार और विदाउट बार के एक एक डिजिट है। यहाँ पर देखोगे कि आप विदाउट बार के 2 डिजिट है, बार वाला एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि विदाउट बार के 2 डिजिट है तो पहले 100 से, फिर विद बार का एक डिजिट है तो 10 से। यहाँ पर देखेंगे विदाउट बार एक डिजिट है तो पहले 10 से, फिर विद बार 2 डिजिट है तो फिर 100 से। तो आप समझ पा रहे होगे कि हम मल्टीप्लाई जो करते हैं 10 से या 100 से या 1000 से, वो डिजिट पे डिपेंड करता है कि कितने डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। बाकी प्रोसीजर क्या है, अभी दोनों क्वेश्चन को करवाते वक्त आप ध्यान से समझिएगा, और फिर घर पे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन समझिए ध्यान से ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.4 पे बार 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन 1, है ना, इन 1। तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करिए और यहां पर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 10 इंटू एक्स 10x, और ये हो जाएगा आपका, जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारे 4 है, तो एक 4 आगे आ जाएगा, बाकी 4 पीछे छूट जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे 4 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई में एक ही 4 आगे आ पाएगा, बाकी सारे 4 पीछे ही छूटेंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x में से x को माइनस करना है आपको, और 4.4 बार में से 0.4 बार माइनस करना है आपको। तो 10x माइनस x 9x, और ये हो जाएगा 4.4 बार माइनस 0.4 बार 4। तो कैलकुलेट करने में क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 4/9। क्वेश्चन खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अब इस क्वेश्चन पे आइए, अब इसका पैटर्न देखिए आप ध्यान से, इसका पैटर्न क्या है यही कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे सिंगल टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.26 पे बार 1। पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट बार वाले की, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां भी, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप दूसरी तरफ भी, तो 10x इक्वल टू 2.6 पे बार। देखिए अब एक ही 2 है, वो इधर आ जाएगा, उधर तो कुछ बचना नहीं है ना, वहां पे 6 बचेगा, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें सिंगल टाइम मल्टीप्लाई थी, में डबल टाइम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 2। तो अब 10 इंटू 10x और 10 इंटू 2.6 पे बार, तो 10 इंटू 10 100x, और 10 इंटू 2.6 पे बार, तो देखिए 2 तो पहले से था, 6 और आगे ले आइए 26.6 पे बार, क्योंकि बहुत सारे 6 है ना, तो एक 6 आगे आ जाएगा। अब क्या समझिए, अब वही चीज ध्यान से देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो भैया 3 क्या हमारा 100x माइनस 2 क्या हमारा 10x, ठीक, इक्वल टू 26.6 बार माइनस 2.6 बार कितना आएगा, 90x इक्वल टू 24। भाई 100x माइनस 10x 90x 26.6 बार, 6 बार खत्म, तो मतलब कैंसिल हो गया, 26 माइनस 2 24, तो x इक्वल टू 24/90। सिंप्लीफाई भी हो रहा था, काट दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 45 टाइम है, अभी भी कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 4 जा 12 3 15 जा 45, अब तो नहीं कर, सिंप्लीफाई हो रहा है, 4/15। तो ये हमारा आंसर हो गया 4/15, सिंपल है ना। तो बस क्या रखना है कि इसमें सिंगल टाइम मल्टीप्लाई होने वाला, और जहां पर विद बार और विदाउट बार होगा वहां पे 2 टाइम मल्टीप्लाई होने वाला है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, बाकी जो और इंपॉर्टेंट लिस्ट अभी जारी रहेगी, तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन आज हमने जो भी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से है, नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम 8 नंबर का है, और अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आते रहे हैं, तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी जितना भी क्वेश्चन आज मैंने करवाया आपको रिपीट करना है, इसकी तरह के क्वेश्चन ढूंढ के। धन्यवाद।